वेलकम बैक टू ऑल क्लास 12 स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस जो टर्न रहे हैं हमारे उसमें क्लास के साथ साथ एक्टिविटी भी हमने करी हुई है और अभी मैंने सेक्शन ए में एक एक्टिविटी करी थी और सेक्शन बी में 2 एक्टिविटीज़ कराई हैं। टोटल मैंने बताया था कि सेक्शन ए में आपके 3 एक्टिविटी सिलेबस में है और सेक्शन बी में 3 एक्टिविटी सिलेबस में है, यानी कि सेक्शन बी की 3 में से 2 एक्टिविटी हो गई और सेक्शन ए में 3 एक्टिविटी में 1 हो गई और दूसरी एक्टिविटी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो एक्टिविटी थी तो वो जो एक्टिविटी थी उसका मैं अभी एम बता देता हूँ क्या है, और जो एक्टिविटी है सेक्शन ए की उसका मैं आपको एम बताता हुआ चलता हूँ कि उसका एम क्या है। तो टू असेंबल द कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी कि इस वाले में क्या करना है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंपोनेंट को असेंबल करना है, बस केवल इतना काम करना है। अब देखिए जो एक्टिविटी बताई है, इस एक्टिविटी में अगर आप बुक देखते हैं तो उसमें जनरली ओम्स लॉ का सर्किट बनाया गया है। ओम्स लॉ के सर्किट में क्या क्या लगता है, एक आपका एमीटर, एक वोल्ट मीटर, रियोस्टेट की और एक बैटरी एलिमिनेटर ले लेते हैं। फिर वहां पर हम लोग क्या करते जाते हैं कि वोल्टेज की रीडिंग को जो है तो वेरी कराते हैं, करंट की रीडिंग पढ़ते जाते हैं और V बाई आई का रेशियो देखते हैं। R मिल जाता है, हर बार रेजिस्टेंस सेम मिलना चाहिए। ओम्स लॉ ये कहता है रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि V और I का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I होना चाहिए। बहुत सिंपल सर्किट है ये। सर्किट आपके प्रैक्टिकल में भी चुकी है तो आप कर नहीं वाले हैं। तो अभी इसने क्वेश्चन में हमारे साथ ये कहा है कि एक्टिविटी में कि असेंबल द कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो मैंने सोचा इसको यूनिक वे में दूसरे तरीके से हम लोग करते हैं। तो अभी क्योंकि असेंबल द कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर एक्टिविटी पेपर में लिखने की बात आती है तो आप ओम्स लॉ लिख सकते हैं। ओम्स लॉ में क्या है कि कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा डायग्राम है जिसमें कि आपको मालूम पैरेलल में वोल्ट मीटर, सीरीज में मीटर लगाना है, रियोस्टेट लगाना, की, बैटरी, दैट्स इट। पूरा सर्किट बन जाएगा। कोई भी रीडिंग ले लीजिए, मान लेते हैं 5 वोल्ट अप्लाई करा तो 0.5 एम्पियर की करंट आई, फिर 10 वोल्ट है तो 1 एम्पियर, फिर उसके बाद जो है 15 वोल्ट है तो 1.5 एम्पियर की करंट हो गई। ऐसे बढ़ाते चले जाइए, हर बार रेशियो निकालिए, R कांस्टेंट आएगा। तो आप बना के भी लिख सकते हैं और प्रैक्टिकल तो करने वाले हैं। इसका एनिमेशन इसी वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। ओम्स लॉ का सर्किट कैसे तैयार करेंगे उसी के बेसिस पे पूरा जो PDF मैं चूंकि साथ में दूंगा आप ऐसे नोट कर लीजिएगा। बट जो एक यूनिक सर्किट अभी तैयार किया गया है उस यूनिक सर्किट के जरिए आप देखिए कि अगर हमें कोई सर्किट दिया जाए उसमें डिफरेंट कंपोनेंट है तो कौन कौन से कंपोनेंट हम लगा सकते हैं। यूनिक वे में इसको देखिए, समझिए और इसको भूलेंगे तो इस एक्टिविटी को आप परफॉर्म नहीं करेंगे। तो देखिए अब ये आपके सामने एक बहुत अच्छा सा सर्किट आपको दिख रहा है। क्या क्या चीज़ें हैं उसमें वो मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। देखिए 9 वोल्ट की बैटरी एक लगाई हुई है। 9 वोल्ट की बैटरी लगाने के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये देखिए आपको रेजिस्टेंस मेरे फिंगर की जगह दिख रहा होगा। इसकी रेजिस्टेंस की वजह से इसमें जो सप्लाई जा रही है इस ब्रेडबोर्ड में वो 5 वोल्ट की जा रही। अब क्या कर रहा है, हमारे पास एक बजर लगा हुआ है, ठीक है, जो साउंड करता है। एक वाइब्रेटर लगा हुआ है जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पर एक LED आपको देखने को मिल रही होगी। ये देखिए ये LED जो है इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं RGB LED, यानी इसको जब पुश करेंगे तो रेड चलेगा, इसको ग्रीन, और उसको पुश करेंगे तो ब्लू चलेगा। यानी कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिख रहा है आपको। पावर सप्लाई 9 वोल्ट की बैटरी मिल गई, ऑपरेट हो रहा है 5 वोल्ट पे। कंपोनेंट कौन से हो गए, वायर्स हो गए, बजर हो गया, वाइब्रेटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, RGB LED हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझ के अब इसकी अगर हमको वर्किंग देखनी है, सर्किट सही है या नहीं है, इसको चेक करना हो तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करते हैं कि बजर का साउंड सुनते हैं। देखिए जैसे मैं दबा रहा हूँ तो आपको बजर का साउंड सुनाई पड़ रहा होगा, ठीक। अब मैं आपको कुछ और बताता चलूँ। जो ये वाली लाइन आप देख रहे हैं ये ग्राउंड की लाइन होती है और इधर भी जो लाइन देख रहे हैं ग्राउंड की लाइट होती है, ठीक है। ये ग्राउंड की लाइन है और ये वाला जो आपका है पॉजिटिव। ये दरअसल यहाँ पर जैसे 5 वोल्ट हम बता रहे थे तो ये 0 वोल्ट और ये 5 वोल्ट है, इसमें 2 डिवाइड हो गया है। अब हमने बीच में जो भी कनेक्शन दिया है तो उसका एक कनेक्शन ग्राउंडेड करा, दूसरे के लिए 5 वोल्ट चाहिए तो इधर से हमने लिया है, ठीक है। स्विच से कनेक्ट करके यहाँ पर स्विच जैसे कनेक्ट है तो स्विच का एक ग्राउंड में कर दिया है और दूसरा हमने कहाँ से लिया है, पॉजिटिव 5 वोल्ट लिया है। तो फिर से एक बार सर्किट देख लीजिए। मैंने कहा ये ग्राउंड है, ये पॉजिटिव का 5 वोल्ट आ रहा है
ठीक है। बीच में सारा जो हमने जो कनेक्शन करे हैं वो बीच में आपको कनेक्शन दिख रहे हैं सारे यहाँ पर। स्विच को एक आपको मालूम है कि एक हाई वोल्ट पर होता है, दूसरा लो वोल्ट पे होता है। तो लो वोल्ट वाला 0 इधर, ग्राउंड इधर आ जाएगा और हाई वोल्ट 5 वोल्ट पॉजिटिव इधर आ जाएगा। चलिए, तो पहला मैंने आपको दिखा दिया कि देखिए क्या बज रहा है। ये देखिए बजर, आप बजर का साउंड सुन सकते हैं। ये देखिए बजर का साउंड आपने सुना। दूसरा, वाइब्रेटर अगर चलाना हो तो हम लोग वाइब्रेटर भी चला सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए वाइब्रेटर है, ये चल रहा है। अब इसके बाद जो है ये देखिए रेड एलईडी जल रही है। ये देखिए रेड एलईडी, ये देखिए ग्रीन जल रही है एलईडी, ग्रीन एलईडी आपको दिख रही है। और इससे जो है ये ब्लू एलईडी आपको दिख रही है। ये देखिए, तो सारे आपने कंपोनेंट देख लिए यहाँ पर। तो हमने ये सारे का, तो अब जो एक्टिविटी कह रहा है उसमें ये नहीं कह रहा है जो आप बुक में पढ़ रहे हैं। बुक में कह रहा है ओम्स लॉ बना दीजिए, दैट्स इट। हम सर्किट कोई भी बना सकते हैं, आप घर पे भी बना सकते हैं। इवन घर पे आपको क्या चाहिए, एक बैटरी चाहिए, एक एलईडी या बल्ब चाहिए होगा, ठीक है। एक ऐसा स्विच आपको मिल जाएगा कहीं पर, वो स्विच ले लीजिए। अगर उसमें फिर भी दिक्कत हो तो आप जो है एक बल्ब 100 वाट का बल्ब ले लीजिए, ठीक है। एक कुछ वायर्स ले लीजिए, एक स्विच ले लीजिए, कंपोनेंट हो जाएंगे। तो कोई भी सर्किट आप बना सकते हैं और उन्हीं ऑब्जर्वेशन को लिख भी सकते हैं। बट मैंने जैसा कहा कि ओम्स लॉ बहुत सिंपल है लिखना, इसलिए मैं अभी इसका पीडीएफ भी आपको दूंगा और उसी जो है आप सिस्टम में लिखेंगे जैसा मैं पीडीएफ दूंगा उसी की तरह लिखिए। एक एनिमेशन इसी वीडियो में भी मैं आगे ऐड कर दूंगा, उस एनिमेशन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि ओम्स लॉ का सर्किट कैसे जुड़ता है और कैसे। सो डियर स्टूडेंट्स, इस एनिमेशन में आप देखिए ओम्स लॉ का सर्किट हम बना रहे हैं। एक एमीटर आपको दिख रहा है, एक आपको रियोस्टेट बॉक्स एमीटर के बगल में दिख रहा है, फिर उसके बाद एक बैटरी आपको दिख रही होगी, बैटरी के बाद एक रियोस्टेट ब्लैक कलर का दिख रहा है। ये जो अब आया है ये की है, और आप वहाँ पर देखेंगे तो ये एक वोल्टमीटर यहाँ पर लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें अभी 0 पे हैं, ठीक। आप सर्किट में बिल्कुल सिंपल से सर्किट है, बहुत आसान सर्किट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रीडिंग बढ़ा रहे हैं। तो देखिए वोल्टेज 1 वोल्ट हो गया तो करंट 0.1 एम्पियर आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से देखा कि रियोस्टेट को थोड़ा सा भी हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन इसकी बढ़ाएंगे और 1 वोल्ट करके हम लोग वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे और करंट देखते जाएंगे। तो देखिए 1 वोल्ट पे 0.1 वोल्ट, 2 पे 2.2 वोल्ट, 0.2 एम्पियर, 3 वोल्ट पे 0.3 एम्पियर, 4 पे 4.4 एम्पियर, 5 वोल्ट पे 0.5 एम्पियर से लेके इसी प्रकार से आप 10 तक जाएंगे तो 10 वोल्ट वोल्टेज देने पे 1 एम्पियर की करंट यहाँ पर आ जाती है। तो ये पूरा आपने देखा। अब हम लोग अच्छा चलो ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा करेंगे तो क्या होगा, ये करंट हमने ले लिया एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में वोल्टेज ले लिया है। और अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये अगर मैं खींचूं तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, क्योंकि 1 वोल्ट पे 0.1 एम्पियर मिला, 2 वोल्ट पे 0.2 एम्पियर मिला। इसी प्रकार अगर आगे हम 10 तक चले जाएँ तो 10 वोल्ट पर 0.1 एम्पियर की करंट मिली है। यानी कि V/I जो है उसका जो रेशियो आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है। यही ओम्स लॉ होता है कि द रेशियो ऑफ द वोल्टेज टू द करंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। अच्छा, तो ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है, अब उसको बहुत ध्यान समझना है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन आइडियल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट I फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट। यानी कि बाकी सारी कंडीशंस कैसी रखनी है, हमको कांस्टेंट रखनी है। चलिए, तो ये आप ग्राफ देख रहे हैं, इसमें हम 2 तरह के आप मेटेलिक चीज़ों के ग्राफ देख रहे हैं, जिसमें ऊपर ग्रीन वाला हाई रेजिस्टेंस है और रेड वाला लो रेजिस्टेंस का ग्राफ आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम मेटेलिक कंडक्टर देंगे तो ये जो सामने आप जो है ग्राफ देख रहे हैं मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए, जिसमें वोल्टमीटर मीटर लगा है। हमेशा ध्यान रखिए जो नॉन ओमिक डिवाइस है, सेमीकंडक्टर्स वगैरह, एलईडीज वगैरह, उनके लिए ऐसे ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आते हैं। तो ये आपकी सेक्शन ए की एक्टिविटी नंबर 2 थी जो खत्म हो गई। अब सेक्शन ए से एक बची और सेक्शन बी से एक एक्टिविटी बची है। बहुत जल्द वो दोनों एक्टिविटी करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।